अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में बड़ी अहम न्यूज़ लेकर हाजिर हूं। ये प्रॉब्लम तो आपके सामने चल रही है कि सैटर्न एक उलझन मचाए हुए है, परेशान कर रहा है, ट्रबल्स दे रहा है और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से फेस भी कर रहे हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी जफाकशी से, अपनी हार्ड वर्किंग से, अपनी एबिलिटी जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उससे, और मैं बड़ा मुतमईन भी हूँ। लेकिन बहरहाल वो एक नागहानी है, वो एक बैड पैच है, एक ख़िज़ा है, उसको ह्यूमन फोर्सेस से रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बर्दाश्त कर जाते हैं, बहुत सारी ताकतवर एबिलिटीज़ के साथ। लेकिन अगर कोई एक्यूरियस इस साढ़ सत्ती के फेज़ में फंस गया है, रिलेशनशिप क्राइसिस महसूस कर रहा है, हेल्थ क्राइसिस फील होना शुरू हो गए हैं, रुपए पैसे की आमदन में कमी हो गई है, तो वो फिर रेमेडी की तरफ चला जाए। हमें ज़्यादा जोर लगाकर अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी अगर एक दिन के लिए बीमार हो जाए और फिर वो बहुत आसानी से एक मेडिसिन लेकर 2 घंटे में ठीक हो सकता है, तो क्या ज़रूरत है उसके लिए 4 दिन तक बीमार रहा जाए? मतलब जब 2 घंटे में ठीक हो सकता है तो 4 दिन ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? मेरा मानना ये है कि अगर आप सूरह शम्स दिन में पढ़ेंगे, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, 3 साढ़ सत्तियाँ अपनी इस प्रोफेशनल कैरियर में देख चुका हूँ, और रेमेडी मेरी इफेक्टिव मोस्ट, एक कम्बिनेशन होता है ना किसी मॉलेज का जो बड़ा मशहूर होता है, तो वो यही कम्बिनेशन है कि सूरह शम्स को दिन में पढ़ा जाए, सूरह नजम को रात में पढ़ा जाए और एमरल्ड स्टोन पहना जाए। ये आपका बर्थ स्टोन नहीं है, बट इसी से सैटर्न के असरात को बैलेंस किया जा सकता है। जो खुद करने की चीज़ें हैं उसमें साजिशों से बचने की ज़रूरत है, लैग पुलिंग से, खुफिया दुश्मनों पर नज़र रखें, इर्द गिर्द पर नज़र रखें। अब चुप रहकर, खामोश रहकर वो नहीं किया जा सकता। केयरफुल रहें ऑल टाइप ऑफ रिलेशन से, लेकिन स्पेशली पब्लिक इंटरेक्शन से, पब्लिक रिलेशन से, पीआर से। जो लोग आपको बहुत वार्म वेलकम कर रहे हैं, वो वहाँ से जैसे ही आप निकलेंगे वो पीठ पीछे आपकी बुराई शुरू कर देंगे। तो ये एक्सपेक्ट ना करें इस वक्त के सभी लोग आपके लिए बड़े फेवरेबल होंगे। उसके अलावा जो बिग गैम्बलिंग्स होती हैं, जैसे किसी जायदाद का सौदा करना, प्रॉपर्टी का सौदा करना, किसी बड़ी जो चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत पैसे की या तो मुनाफा हो सकता है या बहुत घाटा पड़ सकता है, तो इस वक्त जो घाटे पड़ने की सिचुएशन है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, उससे ज़रा बचें, सौदा करने से ज़रा गुरेज करें। अब ये थी आखिरी नेगेटिव न्यूज़। अब जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो मैं आपको बयान करता हूँ। हर चीज़ को सीरियसली लें और अपनी जो एबिलिटी है, ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस लेवल, आईक्यू लेवल, उसको मद्देनजर रखते हुए उस सीरियस मैटर को अपनी सलाहियतों से रिकवर करें। रिकवरी वैसे आपको सूरह शम्स से, सूरह नजम से और एमरल्ड स्टोन से मिल जाएगी। फैमिली की मोहब्बत में जो कुछ करना चाहते हैं वो करिए, वो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ख़राब मामूलात को भी ठीक करने के लिए, अपनी बुरी आदतों को भी ठीक करने की ज़रूरत है, वो भी इसी एमरल्ड से और सूरह शम्स और सूरह नजम से रिकवर हो जाएगी। जो अदरवाइज पॉजिटिविटीज़ हैं उसमें मार्स 2nd हाउस में है, वीनस 9th हाउस में डायरेक्ट है, जुपिटर 11th हाउस में है। जुपिटर का 11th हाउस में होना आपके लिए फेवरेबल। इस फेवर से कुछ अचानक खिलाफ तवक्को पॉजिटिव एडवांटेजेस मिल सकते हैं, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत की तरफ से जब मिलता है तो वो प्लानफुली नहीं मिलता। प्लानफुली मिलेगा तो एफर्ट से मिलेगा, लक से जब मिलेगा तो वो अनप्लान्ड होता है और बड़ा होता है, अचानक होता है और कम मेहनत से होता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग वो जो जैकपॉट सिचुएशन कहते हैं वो भी कह सकते हैं। तो ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा लिया जा सकता है जिन कंपटीशन में आपकी सलाहियतें नहीं, आपकी लक फाइट करती है, लाइक प्राइस बॉन्ड वगैरह, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। एमरल्ड को ज़रूर पहने, लेकिन अच्छी क्वालिटी का पहने। एमरल्ड में बहुत कमज़ोर क्वालिटीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। हमारे हमसाया मुल्क से भी बहुत हल्के हल्के एमरल्ड्स आते हैं जो होते वाइट कलर के, उन्हें ग्रीन कर दिया गया होता है कलर देके। बट सवात का एमरल्ड, ज़ैम्बिया का, साउथ अफ्रीका का, ये ज़रा महंगे हैं लेकिन ये अच्छे हैं। अगर जाएँ तो इन्हीं की तरफ जाएँ, फिर हल्के की तरफ ना जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप, इस इन्फॉर्मेशन से आप काफ़ी एडवांटेजेस लेंगे अपने इस ज़िंदगी के फ़ैसले करते हुए, और नुकसानात, परेशानियाँ, बीमारियाँ और तकलीफ दे मराहिल जो हैं उनसे बचेंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो या तो उसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसमें आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, या फिर हम लोग मंडे को लाइव सेशन करेंगे, आप वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। लाइव सेशन का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव आएँ आपको पता चल जाए और आप हमें कॉल कर सकें।
मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।